Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to discuss about one of the most important thing, that is the difference between a nucleophile and a base. Because होता क्या है कि हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एंड व्हाट इज अ बेस, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, न्यूक्लियोफाइल आपका बेस का भी काम कर सकता है, मतलब एक स्पीशीज आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। तो वो कब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कब बेस का काम करेगा, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस। डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, NU माइनस, एंड अ बेस B माइनस। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस इज कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, दिस अटैक ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इस कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज पे अटैक करता है, ठीक है, और बॉन्ड बनाता है। वाइल बेस क्या होता है, बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन। देखो, बेस नाम से क्लियर है, बेस आर H+ एक्सेप्टर, तो बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं B माइनस से। तो ये क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बेस विल अटैक ऑन हाइड्रोजन, ठीक है, और ये क्या बनाएगा आपका BH। तो ये तो पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अगला डिफरेंस, न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ होता है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, ज़रा बताओ। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बात तो सबको पता है। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हाउ फास्ट, मतलब कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, कौन फास्ट अटैक करेगा, ठीक है, हाउ फास्ट, ठीक है। वाइल बेसिसिटी, अगर इसके बारे में बात करें तो बेसिसिटी ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ स्ट्रॉन्ग, कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और बेस के बीच में, ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग। देखो, बॉन्ड बन जाए कितना स्ट्रांग, उसके बाद वो टूटे बचा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। वाइल न्यूक्लियोसिटी क्या है, हाउ फास्ट, ठीक है। अगला डिफरेंस, ये आई थिंक सबको समझ में आया। अगली बात कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको फ़र्क पड़ता है जब ये कार्बन पर अटैक करता है, कि उस कार्बन के क्रॉस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, उस कार्बन के क्रॉस में ग्रुप कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपका कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। तो जब ये कार्बन पर अटैक करेगा, तो हमें पता है कि कार्बन क्या करता है आपका, ये टेट्रावैलेंट होता है। तो इसके क्रॉस में ये ग्रुप कैसे हैं, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ठीक है। अगर ये बल्की ग्रुप होंगे तो इसका जो अटैक होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन स्टेरिक फैक्टर, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन स्टेरिक फैक्टर्स, कि कार्बन के क्रॉस में अरेंजमेंट कैसा है। अगर हम बेस के टर्म में बात करें, तो जो बेस होता है B माइनस, इसको अटैक करना है हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसके क्रॉस में क्या ही हिंड्रेंस, ठीक है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
हाइड्रोजन के क्रॉस में कैसे ग्रुप है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है। तो बेस डू नॉट डिपेंड ऑन स्टेरिक फैक्टर। देखो डू नॉट कहना गलत है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे SIP स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, बट बहुत कम केसेस हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी जो होता है, ये ऐसे बोल सकते हैं लेस अफेक्टेड बाई स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा भी आपने पढ़ा होगा कि एसिड बेस जो रिएक्शन होते हैं दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, ये भी एक डिफरेंस ही है। तो यही था हमारा डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस। आई थिंक ये सबको समझ में आया। थैंक यू।